हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल प्रीति एजुकेशन पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज के बारे में। और दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है यह कहीं और नहीं, अपने भारत में ही है। हम बात कर रहे हैं चिनाब रेलवे ब्रिज की, चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है, मतलब कि उद्घाटन किया गया है। और यह ब्रिज 6 जून से चालू हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एफिल टावर, उससे भी यह 35 मीटर अधिक ऊंचा है। इसके अलावा हमारे भारत में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उससे यह चिनाब रेलवे ब्रिज 137 मीटर ज़्यादा ऊंचा है। और अगर इसमें जो मेटल लगा है, तो अगर मेटल का बात किया जाए तो यह मेटल इसमें एफिल टावर से 3 गुना अधिक मेटल लगा है इसको बनाने में। आइए डिटेल में समझते हैं चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में, कैसे इस परियोजना का शुरुआत हुआ था, ये कौन सा परियोजना का हिस्सा है, इसका शुरुआत कब हुआ था, इसको बनाने में कितने खर्च आए हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में। देखिए, चिनाब ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज, अब आर्क ब्रिज क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि आर्क ब्रिज जो होता है वह धनुष के आकार का ऐसे होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोड लेने में सक्षम होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये तो इतना बड़ा एक ब्रिज है, इसमें इतना ज़्यादा मेटल लगा हुआ है, उसका लोड है। उसके बाद से जब इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गुजरेगी तो उसका अलग लोड हुआ, तो उसको भी यह आसानी से झेल लेगी। आर्क ब्रिज बनाने का यही फायदा होता है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोड यह लेने में सक्षम होता है। उद्घाटन 6 जून 2025 को इसका उद्घाटन हुआ था। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, जो कि हमारे इंडिया के भी फिलहाल प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऊंचाई, इसका ऊंचाई है 359 मीटर, 359 मीटर, जो कि एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है। एफिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा है इसका ऊंचाई। इसके अलावा मैंने बताया स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी से 137 मीटर ज़्यादा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 137 मीटर इसका ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। कहाँ पे बना है ये जो चिनाब रेलवे ब्रिज है, यह कहाँ पे बना है, तो यह बना है रियासी जिला, जो कि एक जिला है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, परियोजना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना। ये जो परियोजना है यह एक रेलवे लिंक परियोजना है, यानी कि अब हमारे देश से जम्मू कश्मीर आसानी से हम लोग रेलवे के द्वारा, यानी कि ट्रेनों के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। अब जहाँ पे पहले रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर जाने में मतलब कि 12-15 घंटों का 18 घंटों का टाइम लगता था, समय लगता था, तो अब वो जो समय है वह घट करके 6 घंटे 8 घंटे इस हिसाब से कम हो जाएंगे। यानी कि सभी जगह, इंडिया के सभी जगहों से लगभग 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटे जो समय लगता था जम्मू कश्मीर जाने में वह कम हो जाएगा। अब इसका लागत देख लेते हैं। तो यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज है, तो चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में जो लागत आया है यह 1486 करोड़ रुपए का लागत आया है। 1486 करोड़ रुपए का लागत आया है। अगर पूरे परियोजना की बात करें तो यह कई हजार करोड़ का परियोजना है, लेकिन सिर्फ पुल, रेलवे ब्रिज, यह जो ब्रिज है, पुल है, उसको बनाने में 1486 करोड़ रुपए का लागत आया। अब थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में, जिसके अंतर्गत यह चिनाब रेलवे ब्रिज जो है यह बना है। तो यह जो परियोजना है यह USBRL परियोजना, USBRL परियोजना, यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना। ये एक परियोजना है जो कि 272 किलोमीटर लंबा परियोजना है, 272 किलोमीटर लंबा रेलवे परियोजना है,
जिसमें चिनाब ब्रिज एक प्रमुख हिस्सा है। इसमें चिनाब ब्रिज एक प्रमुख हिस्सा है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना, यह टोटल कितने किलोमीटर लंबा रेलवे लिंक परियोजना है? तो यह है 272 किलोमीटर लंबा रेलवे का परियोजना है, जिसके अंतर्गत अभी मैंने बताया था कि चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 1486 करोड़ रुपए लागत आए हैं। किसको बनाने में? चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में। लेकिन यह जो परियोजना है, इस पूरे परियोजना में कितना करोड़ रुपए खर्च हुआ है? तो इसमें लगभग 42,000 करोड़ रुपए से उससे भी अधिक लागत आई, 42,000 करोड़ से भी अधिक लागत आई है। और इसके अलावा इस परियोजना में 943 पुल और 36 बड़ी सुरंगें भी इसमें शामिल है। यानी कि इस परियोजना के अंतर्गत अभी जो कि पूरा नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यूअसली ये मतलब चल ही रहा है। तो इसमें 943 पुल शामिल हैं रेलवे के और 36 सुरंगें शामिल है। अब इस सुरंग में अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा सुरंग भी, रेलवे सुरंग भी शामिल है, जिसका नाम है T50 सुरंग। T50 सुरंग भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग T50, याद रखिएगा आप लोग, भारत का सबसे लंबा रेल सुरंग T50। इसकी टोटल जो लंबाई है 12.77 किलोमीटर है। 12.77 किलोमीटर भी इसी परियोजना में शामिल है। तो अगर सवाल है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग का क्या नाम है? T50 नाम है। किस परियोजना का हिस्सा है? USBRL परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, यह रेल मार्ग कश्मीर घाटी को भारत के अन्य हिस्सों से भौतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात कि अभी यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज यह जो बन गया, तो यह जम्मू कश्मीर को सभी तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा। सामाजिक रूप से फ़ायदा पहुँचाएगा, भौतिक रूप से फ़ायदा पहुँचाएगा, आर्थिक रूप से फ़ायदा पहुँचाएगा। सभी तरह से इसमें जम्मू कश्मीर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हम लोग के लिए भी आसानी है कि अब हम लोग आसानी से जम्मू कश्मीर आ जा सकते हैं। सामरिक रूप से भी यह सबसे मतलब कि अच्छा काम हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पास में ही पाकिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है, LOC जो है, वहाँ तक हमारे जो सैनिक हैं तो उनको भी आने जाने में समय का बचत होगा। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं चिनाब रेलवे ब्रिज जो बना है, इसके और क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि यह एक मजबूत रेलवे ब्रिज है, जो कि भूकंप से इसका सुरक्षा, मतलब कि यूँ कहा जाए कि अगर भूकंप आता है और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की जो तीव्रता होती है अगर 8 की होती है, 8 तीव्रता भूकंप की होती है, तो 8 तीव्रता भूकंप को भी ये चिनाब रेलवे ब्रिज आसानी से झेल सकता है। 8 तीव्रता भूकंप या कोई आम तीव्रता का भूकंप नहीं होता है। 8 तीव्रता का भूकंप अगर आ जाए तो इसमें जो आम बिल्डिंग्स है वह ढह जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं। तो ये जो रेलवे ब्रिज है, चिनाब रेलवे ब्रिज, यह 8 तीव्रता वाले भूकंप को भी यह झेल सकता है। इसके अलावा 40 किलोग्राम TNT विस्फोट को भी यह झेल सकता है। ट्राइनाइड नाइट्रोटोनिन जो कि TNT का फुल फॉर्म होता है, तो यह 40 किलोग्राम TNT विस्फोट को भी यह झेल सकता है। इसकी यह विशेषता है। इसके अलावा अब चूंकि चिनाब रेलवे जो ब्रिज है यह ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे तो पता है कि हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा बहुत तेज चलती है, तो इसकी तीसरी विशेषता यह है कि अगर हवा की गति 260 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको भी यह सह सकता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति को भी यह सह सकता है। विस्फोट रोधी स्टील इसमें लगा हुआ है। इसमें विस्फोट अगर होगा तो भी इसमें जो स्टील लगा हुआ है इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसमें स्टील की बात किया जाए तो इसमें इसको बनाने में लगभग 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। स्टील का इस्तेमाल किया गया है।
किया गया है। तो ये भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में कितने मीट्रिक टन का इस्तेमाल किया गया है। तो चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 28,660 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। तो अभी मैंने बताया कि एफिल टावर से यह जो स्टील का जो धातु यह जो है, यह धातु एफिल टावर के 3 गुना है। एफिल टावर में जितना धातु लगा है उसके यह 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे एक तीसरा चौथा पांचवा बात लिखा हुआ है कि टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल। टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, तो टेक्ला सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक यह ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि बताता है कि कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस कंस्ट्रक्शन में उसका आकार कैसा होना चाहिए, उसको बनाने में किस टाइप का मटेरियल यूज होना चाहिए, कितना मटेरियल यूज होना चाहिए, मटेरियल की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। तो टेक्ला सॉफ्टवेयर इसमें बहुत ही मदद करता है। और इस पुल को बनाने में, चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में टेक्ला सॉफ्टवेयर का मदद लिया गया है। टेक्ला सॉफ्टवेयर का मदद लिया गया है, जिससे यह जो चिनाब रेलवे ब्रिज है इसको और अधिक मजबूती मिलेगी। और पुल की जो आयु है, यह लगभग अनुमान लगाया गया है कि 120 साल तक इस पुल का कुछ नहीं होने वाला है। 120 साल तो यह आसानी से ही निकाल देगा, इसमें कोई शक का बात नहीं है। अब यह समय बताएगा कि यह अनुमान कितना सही है, कितना गलत है। इसके अलावा रियल टाइम अलर्ट के लिए ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी प्रणाली इसमें लगाई गई है। यानी कि प्राकृतिक आपदा के चलते अगर इस चिनाब रेलवे ब्रिज को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी खबर तुरंत निगरानी प्रणाली को मिल जाएगी, या फिर किसी मानव कार्य के चलते अगर इस पुल को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी भी खबर तुरंत निगरानी प्रणाली को मिल जाएगी। तो इसके लिए इसमें रियल टाइम अलर्ट के लिए ऑनलाइन सुरक्षा निगरानी प्रणाली लगाई गई है। तो ये इस पुल की कुछ खासियत है। ठीक है, इसके अलावा इस पुल को बनाने में बहुत सारी मिट्टी का खुदाई भी किया गया है। तो अगर इसमें सवाल आ जाए कि इस पुल को बनाने में कितने मिट्टी का खुदाई किया गया है, तो लगभग 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का खुदाई इस पुल को बनाने में किया गया है। लगभग 10 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी का खुदाई किया गया है इस पुल को बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि इस पुल का सामरिक महत्व क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सामरिक महत्व क्या है इस चिनाब रेलवे ब्रिज का। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सामरिक महत्व क्या होता है। तो देखिए, सेना की दृष्टि से या फिर यूँ कहें कि युद्ध की दृष्टि से जो जगह अधिक महत्वपूर्ण होता है उसको हम लोग सामरिक महत्व कहते हैं। तो सामरिक महत्व की दृष्टि से सबसे पहले सैन्य सुदृढ़ता, यानी कि जरूरत के समय, युद्ध के समय सेना की तेज आवाजाही संभव हो सकेगी। यानी वहाँ से पास में ही पाकिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है तो LOC पड़ता है, तो वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो सेना की तेज आवाजाही जो है वह संभव हो सकेगी। इसके अलावा LOC के पास रणनीतिक पहुंच क्या है? LOC के पास रणनीतिक पहुंच क्या है? पुल कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद अहम है। मैंने बताया था आप लोगों को कि यह जो चिनाब रेलवे जो ब्रिज है, यह जो पुल बना है, तो इस पुल के द्वारा शेष भारत के जितने भी लोग हैं अब जम्मू कश्मीर आसानी से पहुंच सकते हैं, कम समय में पहुंच सकते हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व, अब थोड़ा हम देख लेते हैं आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि अभी वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वैष्णो देवी और गुलमर्ग जैसे पर्यटन स्थलों की पहुंच आसान होगी। अगर जम्मू कश्मीर की बात किया जाए तो अभी हाल ही में वहाँ पे पहलगाम जैसा हमला हो गया था, तो अभी कुछ लोगों का आवाजाही धीरे धीरे वहाँ पे चालू हो रहा था, लेकिन पहलगाम जैसा जो हमला हुआ इससे लोगों पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ा है। पहले की जैसा वहाँ पे मतलब कि लोगों का आवाजाही आने जाने में सोचते थे कि मतलब क्या होगा जाने के बाद, ये सब चीज़ें, लेकिन अब वहाँ पे आना जाना जल्दी संभव हो सकेगा। तो इसमें अब पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे लोगों का आना जाना जो है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो पर्यटन स्थल वहाँ पे जो भी है लोग वहाँ पे जा पाएंगे, जल्दी जा पाएंगे और जल्दी आ पाएंगे। वहाँ पे
वैष्णो देवी और गुलमर्ग, वैष्णो देवी और गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में घूमने वाली जगहें हैं, पूजा करने वाली जगह हैं, तो वहाँ पे लोगों को आना जाना आसान हो सकेगा। रोजगार की अगर बात किया जाए तो ये जो निर्माण हो रहा है, चिनाब रेलवे ब्रिज का जो निर्माण हो रहा है, तो इसमें हजारों लोगों को रोजगार और अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। अब ये जो ब्रिज बन रहा है तो बिना किसी के सहयोग से तो बनेगा नहीं ये तो इसलिए वहाँ पे जो रोजगार को तो बढ़ावा मिला ही है, मतलब यूँ कहें, क्योंकि कोई भी जब मतलब कि काम शुरू होता है तो उसमें लोगों की आवश्यकता होती है। अब जब लोगों की आवश्यकता होती है तो उनको एक प्रकार से रोजगार मिलता है। तो ये जो ब्रिज बना है तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिला है। अब देखिए ये जो ब्रिज है, इसको यह ब्रिज बनना चालू हुआ है 2004 में। 2004 में यह ब्रिज बनना चालू हुआ है और 2004 से यह बन रहा था, यानी कि इसको बनने में लगभग 21 साल का समय लगा। 21 साल का समय लगा, ठीक है। लेकिन अगर इस परियोजना का बात किया जाए तो यह परियोजना तो बहुत पुरानी परियोजना है, 1994 से चल रही है। लेकिन यह जो ब्रिज है इसका शुरुआत हुआ था 2004 में, तो 21 साल कम नहीं होता है। 21 साल लोगों को रोजगार मिला, या फिर इसके बाद भी अभी बहुत सारे लोगों को रोजगार वहाँ पे मिलता रहेगा। इसके अलावा वंदे भारत जैसी तेज गति ट्रेनों की संभावनाएं, अब जब पुल बन गया है, रेलवे ब्रिज बन गया है, तो जरूर उस पर वंदे भारत जैसी तेज गति वाली ट्रेनें उस पर जरूर चलेंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस पर ट्रेनों का परिचालन ना हो। ट्रेनों को चलाने के लिए ही पुल बनाया गया है, तो जरूर उस पर वंदे भारत ट्रेन उस पर जरूर चलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं कि आखिर इस ब्रिज को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सभी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। अब अगर बात की जाए कि चिनाब रेलवे ब्रिज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहला कनेक्टिविटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इंडिया के, भारत के जो भी दूसरे हिस्से हैं वहाँ के लोग आसानी से अब कश्मीर जम्मू पहुँच सकेंगे। तो यह कनेक्टिविटी का अभाव था, पहले जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो अब वह जो समय है, समय की बचत होगी और आसानी से लोग वहाँ पर देश के एक हिस्से से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में आसानी से पहुँच सकेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि कनेक्टिविटी का अभाव था, इसके लिए यह पुल बनाना जरूरी था। कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिए यह पुल बनाया गया। दूसरा है लॉजिस्टिक की सुविधा, यानी कि लोगों को वहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अब आसानी हो जाएगा। खुद भी जा सकेंगे, खुद भी लोग एक जगह से वहाँ पे दूसरी जगह आसानी से जा सकेंगे, वस्तु के लिए भी जा सकेंगे और फसलों के लिए भी आसानी से आवाजाही उनका हो सकता है। दूसरा भौगोलिक बाधाएं। भौगोलिक बाधाएं क्या, जैसे कि मान लीजिए कि वह जो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वह एक भूकंप वाला क्षेत्र है, वहाँ पे अक्सर भूकंप आते रहता है। नदी है, पहाड़ है, मतलब कि समतल भूमि वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घूमकर आना जाना पड़ता था, सीधा सीधा वह नहीं जा सकते थे। लेकिन ये जो ब्रिज बन गया है तो अब वहाँ पे लोग एकदम सीधा सीधा आसानी से आ जा सकेंगे, जल्दी से आ जा सकेंगे। तो ये आज क्लास में हम लोगों ने जाना चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।